Hello bachcho, let us read this question. This question says the bond energies for single covalent bonds of hydrogen atoms with elements A, B, C and D are 140, 228, 325, 190 kilojoule per mole respectively. The element which has smallest atom is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कैपिटल डी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। सो अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ इन एलिमेंट्स ने फॉर्म किए। तो जो ए एटम ने बॉन्ड फॉर्म किया है सिंगल कोवेलेंट, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 140 किलो जूल पर मोल। जो बी ने फॉर्म किया हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड वो है 228 किलो जूल पर मोल। जो सी ने फॉर्म किया कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, उसकी एनर्जी है 325 किलो जूल पर मोल। एंड जो डी ने फॉर्म किया कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी एनर्जी है 190 किलो जूल पर मोल। अब हमें फाइंड आउट करना है कि किस एलिमेंट का जो एटम है वो स्मॉलेस्ट है। सो जितना स्मॉलर एटम होगा उतना क्लोजली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डेड होंगे। यानी कि हमने फॉर एग्जांपल एक एटम ले लिया X, उससे अटैच्ड है हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पे जितना स्मॉल एटम ये वाला होगा उतना ही ज़्यादा क्लोजली बॉन्डेड ये दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो तो फिक्स है, यानी कि उसकी साइज फिक्स्ड है। अब स्मॉलर एटम होने के कारण जो बॉन्ड डिस्टेंस है उन दोनों एटम का, जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, यानी कि जो बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ही कम हो जाएगी अगर वो एटम स्मॉल है। यानी कि क्लोजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि पास पास वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होंगे, जिस कारण से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसी कारण से क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि जितना स्मॉलर एटम होगा उतनी ही उसकी बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और उतनी ही उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और फिर जो बॉन्ड एनर्जी है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड, वो भी बढ़ जाएगी। सो अगर हम देखें तो हमारे केस में जो CH बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट एटम होगा वो होगा किस एलिमेंट का, एलिमेंट C का, क्योंकि उसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा है और इस केस में सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका जो एटम होगा वो स्मॉलेस्ट एटम होगा अमंग द गिवन एलिमेंट्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और हमें लिख भी सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।